हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो हमारा टॉपिक है जो ऑफिस में, कंपनीज में कहीं आप जाते हैं वहाँ पूछा जाने वाला ये सवाल, ये क्वेश्चन कि हम आपको हायर क्यों करें, हम आपको अपनी कंपनी के लिए क्यों चुनें, क्यों आपका चुनाव करें, क्यों रखना चाहिए आपको हमें कंपनी में। अब ऐसे में आप क्या बोल सकते हैं? क्या आप कंपनी का तो कोई काम नहीं जानते हैं? हो सकता है आप फ्रेशर हो सकता है पहली बार जॉब के लिए जा रहे हो, तो क्या जवाब देंगे? वही जवाब देंगे जो आप रट कर जाते हैं। रटना नहीं है, जेन्युइन बने। जेन्युइन ऐसा आंसर दें कि सामने वाले को लगे कि आप दिल से बोल रही हैं, मन से बोल रही हैं और आप यही बोलना चाहते थे। उसे लगना नहीं चाहिए कि आप जो है नकली बनकर, रटकर उसके सामने जो है टेप कर आए हैं, उस आंसर को थोप कर आए हैं उसे। ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं लगना चाहिए। थोड़ा जेन्युइन बने, नकली मत बने, सच्चाई बोलिए। चलिए आइए देखते हैं किस तरीके से बोलना है। फर्स्ट जो है हमें बोलना है सर। शुरुआत सर से करेंगे। मैडम इंटरव्यू लेती है तो मैडम बोलेंगे, सर ले रहे हैं तो सर बोल देंगे। इतना तो बोल ही सकते हैं क्योंकि स्टार्टिंग ही यहीं से होगी। सर, आई एम नॉट ए डिफरेंट पर्सन। मैं कोई अलग व्यक्ति नहीं हूँ। इसका मतलब आप उसे समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि आप कोई अलग व्यक्ति नहीं हैं। जैसे नॉर्मल सभी होते हैं, आप भी वैसे ही हैं कि मैं कोई अलग व्यक्ति नहीं हूँ। आई एम नॉट ए डिफरेंट पर्सन। दुनिया से अलग तो नहीं हूँ, सभी जैसे होते हैं वैसे हैं। मैनी स्टूडेंट्स, मैनी होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स। बहुत से स्टूडेंट्स हैं। ऑल्सो, ऑल्सो लगा है भी के लिए। मैनी स्टूडेंट्स आर ऑल्सो फ्रेशर एंड आर ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड। बहुत सारे स्टूडेंट्स फ्रेशर भी हैं, एक्सपीरियंस्ड भी हैं। अब ये जेन्युइन बात है। पहले तो ये सोचिए कि ये सब आप जानते हैं और आप जानते भी हैं, लेकिन बोलने में हेजिटेशन होता है क्योंकि इंग्लिश नहीं आती है। हिंदी में ये पूरा जो मैंने लिखा है वो सब बोल देंगे और जानते भी हैं। जब आपके घर पे कोई रिश्ते वाले आते हैं और आपके बारे में पूछते हैं, आप शर्माते हैं, वो बात अलग हो जाती है कि आपको शर्म आ रही है उनके सामने। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नहीं शर्माते होंगे। सिर्फ उनसे जनरल जो क्वेश्चन है पूछा जाता है कि आप क्या क्या जानते हैं। तो अब घर में कोई भी आता है, रिश्ते वालों को छोड़कर कोई भी गेस्ट आते हैं, तो पेरेंट्स भी इतना बता देते हैं कि मेरे बच्चे को इन चीज़ों का शौक़ है। वो पेंटिंग्स बनाता है, वो कुकिंग बहुत अच्छी करता है। अगर किसी के घर पर जाएगा तो उसे सुखी रखेगा, क्योंकि मेरा बच्चा हंसमुख भी है। वो थोड़ी समझ भी रखता है, दूसरों को समझाना भी जानता है, खुद भी समझदार है। इतना बोलते हैं और ये सब जानते हैं। तो हम बात कर रहे थे, यहाँ भी हमें जेन्युइन ही बात करनी है। जैसे आप दूसरे सामने वाले इंटरव्यू को समझा रहे हैं, ये बात इस तरीके से बोलना है। सर, आई एम नॉट ए डिफरेंट पर्सन। मैं कोई अलग व्यक्ति नहीं हूँ। मैनी स्टूडेंट्स आर ऑल्सो फ्रेशर। सभी जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स फ्रेशर भी हैं एंड आर ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड, और एक्सपीरियंस्ड भी हैं। फ्रेशर होता है जिन्होंने कोई काम नहीं किया हो, जो सिर्फ पढ़ लिख कर कंपनी में जॉब करने पहली बार जा रहे हों, वो होते हैं फ्रेशर। एक्सपीरियंस्ड जो कंपनी में काम कर चुके हों, किसी ऑफिस में वर्क कर चुके हों, जिनके पास एक्सपीरियंस हो। तो इतनी बात जेन्युइन है कि सर मैं कोई अलग व्यक्ति नहीं हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स फ्रेशर भी हैं। अब ये देखिए, मैंने स्टूडेंट्स आर क्यों लगा है? आर इसलिए लगा है क्योंकि ये कोई ना तो पास्ट की बात हो रही है, खुद भी समझदार हैं आप कि बहुत सारे स्टूडेंट्स फ्रेशर भी हैं और एक्सपीरियंस्ड भी है, ये एक सच्चाई है। इसीलिए सिंपल इज़ एम आर का यूज़ हो रहा है। ना कोई पास्ट की बात है, ना कोई फ्यूचर की बात है, इसीलिए सिंपल इज़ एम आर लगा रहे हैं।
हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, इसीलिए आर लग रहा है। सर मैं कोई अलग व्यक्ति नहीं हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स फ्रेशर भी हैं और एक्सपीरियंस्ड भी हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबके पास अलग गुण भी होते हैं। एवरीवन हैज़ डिफरेंट क्वालिटीज़, सभी के अंदर अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। हैज़ लगा है एवरीवन के साथ, क्यों लगा है? क्योंकि उनके पास वो चीज़ है। हैज़ और हैव का यूज़ मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया है, वो वीडियो जाकर देखें, उससे आपको हैज़ हैव की चुटकियों में जैसे बच्चे यूज़ करते हैं हैज़ हैव को, इसी तरीके से यूज़ करना आ जाएगा। हैव जो है वहाँ लगाया जाता है जहाँ पर हमारे पास दुनिया की सारी चीज़ें हैं और इन चीज़ों को मैं दूसरे को बताना चाहती हूँ कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास कंप्यूटर है, मेरे पास फ़ोन है, मेरे पास कपड़े हैं, मेरे पास गुड़िया है, मेरे पास बेड है, मेरे पास घर है, मेरे पास माता पिता है, मेरे पास एक्सपीरियंस है। हैव वहाँ लगाते हैं। हैज़ वहाँ लगता है जब बहुत सारों की बात हो रही है। एवरीवन सभी की बात हो रही है, उनके पास भी क्वालिटीज़ हैं, उनके पास भी गुण हैं। या लड़का और लड़की के लिए हैज़ का यूज़ किया जाता है। जब मैं मेरी बात करूँगी तो मैं हैव का यूज़ करूँगी, आपकी बात करूँगी तब भी हैव का ही यूज़ करूँगी। लेकिन लड़का और लड़की की जब बात आएगी या सभी की बात जब आएगी तो मैं हैज़ लगाऊँगी, वहाँ हैज़ लगता है, इसीलिए हैज़ लगा है। एवरीवन हैज़ डिफरेंट क्वालिटीज़, सभी के पास अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। अब बोलना है आई डोंट नो एनीथिंग मोर, मैं और ज़्यादा नहीं जानता। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, एनीथिंग मोर, और ज़्यादा नहीं जानता। आई नो सो मच, अब दूसरों की बात हो चुकी है कि मैं कोई अलग व्यक्ति नहीं हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स फ्रेशर भी हैं और एक्सपीरियंस्ड भी हैं, उनके पास अलग अलग क्वालिटीज़ भी हैं सभी के पास। अब मैं और ज़्यादा नहीं जानता। आई डोंट नो एनीथिंग मोर, मैं मेरे बारे में इतना जानता हूँ। आई नो सो मच अबाउट माई सेल्फ, खुद के बारे में। सो लगता है इतनी के लिए। आई नो सो मच अबाउट माई सेल्फ, मैं मेरे बारे में इतना जानता हूँ। दैट कि आई एम हंग्री टू लर्न, मैं सीखने का भूखा हूँ, सीखने की भूख है मेरे अंदर। आई एम हंग्री टू लर्न, जैसा कि मैंने इस एमआर बताया था। अब ना ही कोई पास्ट की बात है ना कोई फ्यूचर की बात है, तो सिंपल आई एम हंग्री टू लर्न। इंग्लिश को सीखना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सच्चाई बता रहे हैं। आई एम हंग्री टू लर्न, मैं सीखने का भूखा हूँ। ना ही कोई फ्यूचर की बात है ना कोई पास्ट की, इसीलिए इज एमआर। आई एम हंग्री टू लर्न, मैं सीखने का भूखा हूँ। हिंदी में जैसे जैसे बोलते हैं वहाँ नहीं देखते कि फ्यूचर की बात करनी है तो गा गेगी लगेगा, कोई व्याकरण के रूल्स लगाएंगे, नहीं, सेंस को पकड़ते हैं। तो आई एम हंग्री टू लर्न इंग्लिश के अंदर भी यही करना है। वॉज वर लगा था तो ज़रा समझ आना चाहिए कि क्या कहना चाहता है। हैज़ हैव लगा था तो क्यों लगा है, उसके पास कोई चीज़ होगी तभी हैज़ हैव लगा है। आई एम हंग्री टू लर्न, मैं सीखने का भूखा हूँ। इफ़ यू गिव मी ए चांस, इफ़ होता है यदि, अगर, यू गिव मी, आप मुझे देते हैं, ए चांस, एक चांस। आई विल पुट, विल लगा है, गागेगी, भविष्य में काम करने वाला हूँ मैं, उसके बारे में बता रहा हूँ। अगर आप मुझे एक चांस देते हैं तो मैं आई विल पुट, मैं डाल दूँगा वो सारी चीज़ें। क्या क्या डालूँगा? ऑल माई एबिलिटीज़, मेरी सभी योग्यताएँ, एंड माई नॉलेज, और मेरा ज्ञान, जो मेरी नॉलेज है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, जो मेरे अंदर जितना ज्ञान मैंने पाया है वो सभी मेरी योग्यता, ऑल माई एबिलिटीज़ एंड माई नॉलेज एंड माई स्किल, मेरी जो कुशलता है। टू वर्क, टू होता है के लिए, टू वर्क, वर्क के लिए मैं डाल दूँगा। अगर आप मुझे एक चांस देती हैं, इफ़ यू गिव मी ए चांस, आई विल पुट माई ऑल एबिलिटीज़ एंड माई नॉलेज एंड माई स्किल टू वर्क।
कितना इजी था ये आंसर देना और जेन्युइन भी था, आपने कोई नकलीपन नहीं डाला है इसके अंदर। सच्चाई थी ये एक कि दुनिया में मैं कोई अलग व्यक्ति नहीं हूँ। आई एम नॉट ए डिफरेंट पर्सन सर। एटीट्यूड में नहीं बोले, प्यार से बोले, सर आई एम नॉट ए डिफरेंट पर्सन, कि मैं कोई अलग व्यक्ति नहीं हूँ। मैंने स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स फ्रेशर भी हैं, एक्सपीरियंस्ड भी हैं, क्योंकि आप एक सच्चाई बता रहे हैं। बहुत ही सॉफ्ट स्किल अपनी रखें, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए कि दूसरे के लगे सामने वाले को कि आप कोई जेन्युइन सा आंसर दे रहे हैं, बहुत प्यारा सा आंसर दे रहे हैं और सच्चाई बोल रहे हैं। आई एम नॉट ए डिफरेंट पर्सन। मैनी स्टूडेंट्स आर ऑल्सो फ्रेशर एंड आर ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड। एवरीवन हैज़ डिफरेंट क्वालिटीज़। सभी के अंदर डिफरेंट क्वालिटीज़ हैं। आई डोंट नो एनीथिंग मोर। मैं अब और नहीं जानता। अब मैं मेरी बात शुरू करता हूँ। आई नो सो मच अबाउट माई सेल्फ। मैं मेरे बारे में, खुद के बारे में इतना जानता हूँ दैट आई एम हंग्री टू लर्न। मैं सीखने का भूखा हूँ। इफ़ यू गिव मी ए चांस, आई विल पुट माई ऑल एबिलिटीज़ एंड माई नॉलेज एंड माई स्किल टू वर्क। ठीक है, तो ये था हमारा आंसर जो बहुत ही जेन्युइन था, जिसमें कोई नकलीपन नहीं था, जिसमें सब सच्चाई थी। यही बातें आपको बोलनी है, बेझिझक बोलनी है, बिना किसी हिचकिचाहट के बोलनी है। जब आपसे पूछे कि आपको हायर क्यों किया जाए, कि मैं कोई अलग नहीं हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स फ्रेशर भी हैं, एक्सपीरियंस्ड भी हैं, सभी के अंदर अपने गुण भी हैं। मैं और ज़्यादा नहीं जानता, मैं अपने बारे में बात शुरू कर रहा हूँ। आई नो सो मच अबाउट माई सेल्फ, कि मैं सीखने का भूखा हूँ। मुझे अगर आप एक चांस देंगे तो मैं अपनी सारी एबिलिटीज़, अपनी सारी नॉलेज और अपनी सारी स्किल्स वर्क के लिए डाल दूँगा, यूज़ करूँगा उसे। आई यूज़ भी बोल सकते हैं। तो ये था एक जेन्युइन सा आंसर जो आप सामने वाले को दे सकते हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। और आपको सुनते सुनते ही ये याद हो गया होगा, क्योंकि ये जेन्युइन है। ये है इसकी हिंदी, और हिंदी का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरों की जो है हम हेल्प कर सकें और सबकी दुआएं ले सकें, जो कि आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुआएं ही ज़िंदगी में काम आने वाली चीज़ें हैं। जितना ज़्यादा आप सीखेंगे, दूसरों को सिखाएंगे, उससे कहीं ज़्यादा आपकी नॉलेज बढ़ती है। एक चीज़ जब आप सीखते हैं तो बच्चों को सिखाएं। बच्चे अगर सीखते हैं तो उन्हें रटें, उन्हें याद करें, अपने फ्रेंड सर्कल में सिखाएं, ताकि वो भी आपके लिए दिल ओपन करें और आपको भी सिखाएं। हर जगह ज्ञान बसा है, कहीं से भी ज्ञान हो। तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और जो है बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें। लव यू।